बड़ी खबर, लकी को बाहर निकाल लिया गया है। मुहिम लगातार सुबह से चल रही थी। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर, लकी को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार इस मुहिम के साथ न्यूज 18 राजस्थान खड़ा हुआ था। जोबनेर के गांव में लकी बोरवेल में गिर गया था और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, जो अब जाकर खत्म हुआ है। और अच्छी खबर और राहत की खबर यह है कि लक्की को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि लक्की को बाहर निकाल लिया गया है। भोजपुरा ये गांव जोबनेर में पड़ता है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से जुटी हुई थी और आखिरकार उनकी मुहिम रंग लाई है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक यहां पर पूरा कर लिया गया। लक्की को बाहर निकाल लिया गया है, उसे ऑक्सीजन दी गई थी। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि बिस्किट और पानी भी दिया गया था, लेकिन टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा था वो एक चुनौती बनी हुई थी कि इतनी गर्मी में बच्चा इतनी गहराई में कैसे रहेगा। 90 फीट गहराई थी उस बोरवेल की। और देखिए, अच्छी खबर यह कि लक्की को बाहर निकाल लिया गया। अरबाज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट सुबह से दे रहे हैं। अरबाज, जिस वक्त का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, आखिरकार बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला गया, कैसी स्थिति है उसकी सबसे पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कि बच्चे को बाहर निकालने का प्रोसेस जारी है। ऊपर खींचना शुरू कर दिया गया है। करीब 10 फीट गहराई रह गई है बच्चे की अभी। और अभी कुछ ही पल में आप जो हमारी सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं कैमरे पर, इसमें सीधा जो है आपको नजारा देखने को मिलेगा। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लगातार क्रॉस चेक किया जा रहा है हुक को। और 8 जो थी इनकी रोड्स थी, जिनमें से करीब 6 रोड्स निकल चुकी, करीब 2 रोड और बाकी हैं। और ये थोड़ी ही देर में बच्चा जो है बाहर आ जाएगा सभी के सामने और बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आप तस्वीरों को सीधा लाइव देख रहे हैं। चूंकि खबर ये थी कि पैरेलल गड्ढा खोदेंगे या फिर नॉट के जरिए निकाला जाएगा। देखिए, ये फिलहाल अभी है हुक टेक्निक से ही बच्चे को बाहर निकाला गया है और हुक करके ही बच्चा बाहर आ रहा है। कि आप देखिए कि जो सेकंड लास्ट रोड थी वो बाहर आ गई, इसके बाद आखिरी रोड बची और बच्चा करीब करीब ऊपर आ चुका है। सीधी तस्वीर आप तक मिल पा रही है कि आप अगर देखेंगे कि एसडीआरएफ की टीम बार बार जो है हुक को कवर कर रही है। और यहाँ पर पीछे जो आप देखेंगे कि ये जितनी भी एम्बुलेंस है, टीम है, वो पूरी लगातार बच्चों को जो है लोगों को, स्थानीयों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। और जो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आखिरी रोड अब ऊपर आ रही है और सभी लोगों को धीरे धीरे पीछे पुश किया जा रहा है। और आप देखिए कि सीधा नजारा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस बच्चे की सलामती को लेकर पूरा राजस्थान दुआएं कर रहा था, वो बच्चा अब बाहर आ रहा है और सबकी दुआएं रंग ले आई हैं। फिलहाल जो है बच्चे को ऊपर खींचा जा रहा है। और आप देखिए कि ये पूरी एक तरह से सक्सेसफुल टीम का जो सक्सेसफुल मिशन आपके सामने है। और आखिरी रोड को ऊपर खींचा जा रहा है और ये आखिरी रोड ऊपर आने के बाद में बच्चा बाहर आ जाएगा। देखिए, अरबाज अभी सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को लेकर आया है। रॉड खींचते हुए आपको दिख रहे होंगे। एनडीआरएफ की टीम है, ये एसडीआरएफ की टीम है जो फुल ट्रेन होती है इस तरह से हादसे में बच्चों को बचाने के लिए। और देखिए, ये मिशन जो मुहिम लगातार सुबह से चल रही थी, दुआओं का दौर चल रहा था। राजस्थान की हर एक जो शख्स है, जो जनता है, वो यही दुआ कर रही थी कि लकी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। बस 10 फीट की गहराई रह गई है और लक्की बाहर निकलने वाला है। अरबाज कुछ बता रहे हैं आप? अरबाज जी, देखिए लक्की बाहर आ रहा है। पहली झलक आप उसकी देख सकते हैं कि ये लक्की बाहर आ चुका है और ये पूरा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया है। ये नजारा आप देखिए। सबसे पहले हमारे चैनल पर जिस तरह से हमने सुबह से आपको पल पल का नजारा दिखाया और एक तरह से खुशियों का फैलाव जो है आसपास पूरे इलाके में हो चुका है। पुलिस लोगों को पीछे हटा रही है कि पीछे हट जाइए। और पूरा सक्सेसफुल ऑपरेशन लक्की हम सबके सामने है। सीधा एक्सक्लूसिव नजारा। और करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद में बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। उसके माता पिता ने सबसे पहले गले लगाया है और कोशिश ये कर रही है डॉक्टर की टीम जिसका मेडिकल मुआयना पहले करे, पब्लिक को पीछे धकेले। भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही है। भीड़ को पीछे हटने की जरूरत है, बच्चे को इलाज देने की जरूरत है। फिलहाल जो 6.5 घंटे का ऑपरेशन था, उसके बाद में आप देखिए कि बच्चा बाहर आया है और एक बहादुर बच्चा एक लंबे ऑपरेशन के बाद में बाहर आ चुका है, सही सलामत है। लोग इसको छूने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि फिलहाल बच्चे को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है और मेडिकल अटेंशन पर फोकस किया जाना चाहिए। बच्चा एक तरह से बिलख करके रो पड़ा है सबसे पहले बाहर आकर के सारे हालात को देखते हुए। और फिलहाल भीड़ को हटा करके अंदर कोशिश ये है
कि जो बच्चा है कि इसका इलाज किया जाए, मेडिकल मुआयना किया जाए। तो बच्चे को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और यहाँ से सीधा जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले कि सीधा नजर आप देखिए, करीब 6.5 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन और जो मशक्कत हुई थी पूरी टीम की, उसके बाद में सभी लोग लगातार बच्चे को जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं और ये टीम सीधे तौर पर रवाना हो गई है पीछे वापस। और आप देखेंगे कि यहाँ से ये ऑपरेशन 6.5 घंटे का इन बहादुर नौजवानों का, इन लोगों का, इनके जज्बे को सलाम, जिन्होंने इतने टेम्परेचर के अंदर हिम्मत नहीं आ रही, लगातार लगे रहे। प्लान ए को एग्जीक्यूट करने का इन्होंने दावा किया था और फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया है। ये टीम लेकर के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई है अक्की को और पूरी जो प्रशासनिक अमला है, टीम है, वो इस कॉरिडोर के थ्रू सीधा अस्पताल के लिए रवाना होगा। और आप देखिए कि बहुत मेहनत के साथ में ये ऑपरेशन किया गया। ये सभी लोग जो मौजूद हैं, बहादुर लोग, यहाँ पर लगातार लगे हुए थे सुबह से 6.5 घंटे से। और जैसा कि हमने कहा था कि टीम कॉन्फिडेंट है अपने पूरे मामले को लेकर के। योगेश कुमार जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप नॉन स्टॉप 7 घंटे तक उस खड्डे में झुके हुए थे। लगातार हमने पूरी कार्रवाई की, रस्सी डाल दी थी ग्रामवासियों ने जी, और रस्सी निकाली हमने। पहले एल फंसा हुआ था वो निकाला, उसके बाद हमने जो है रिंग डाली जिससे वो हाथ इसको लॉक कर दें, दूसरा हाथ लॉक कर दिया हमने जी। तो उसके बाद एल डाल के उसको स्टेबल करके तीनों पोजीशन एक साथ लेके और ऑक्सीजन पाइप सप्लाई करके और कंटिन्यू 75 फीट से वापस बाहर निकाला सर। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें योगेश कुमार जी? आपने जो असेसमेंट किया, कॉन्फिडेंट थे क्या निकाल लेंगे? हम निकालने के लिए 100% कॉन्फिडेंट थे। दिक्कत ही आ रही थी कि वो अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था, क्यों कंटेस्टेड था, 8 इंच चौड़ा था और उसके वो 8-9 साल का था बच्चा, इसलिए वो जगह कम होने की वजह से वो अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था। बार जो लॉक करने के बावजूद उसके ओढ़नी जो दोनों फंसे हुए। बड़ी सफलता मिली है। क्या कंडीशन है बच्चे? बच्चा सकुशल है, उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। हमारी ओर से हमने जो आगे मेडिकल केयर के लिए भेज दिया है। कहाँ पर लेके गए? अभी सरकारी हॉस्पिटल के यहाँ पर नजदीक पड़ेगा, पूरा मेडिकल मुआयना होगा। तो इस तरह के ऑपरेशन आपने पहले भी किए हैं? मैंने पिछले साल 2022 में बांदीकुई दौसा में भी जो है एक योग्यता बच्ची थी, 93 फीट पे थी, उसको मैंने आधे घंटे में सबको बाहर निकाला था। फरवरी में जो है सीकर खाटू श्याम जी में 4 साल का बच्चा गिर गया था, वो मंदबुद्धि था, उसको मैंने 26 घंटे बाहर निकाला जी। लेकिन बच्चे का ऑपरेशन का भी महत्वपूर्ण है। बच्चे ने काफी कॉपरेट किया खुद। हाँ, बच्चे ने कॉपरेट किया था, बच्चा समझदार था, इसलिए कॉपरेट कर रहा था। हम जैसे उसको गाइड कर रहे थे उस टाइप से वो एक्शन कर रहा था, इसलिए हमारे को आसान था। अनकॉन्शियस होता तो हमको भी एक्चुअल में हमारे हिसाब से डिसीजन लेना। बार बार घटनाएं होती हैं, आपको लगता है लापरवाही है? लापरवाही है। यदि इसमें बोरवेल यदि खुले हों तो मेरा सभी से यह अपील है कि वो बोरवेलों को भर दिया जाए और या फिर उसके ढक दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई ऐसा हादसा न। तकनीक के मामले में या संसाधन के मामले में कोई कमी नहीं? संसाधन के मामले में ऐसा स्पेशल कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते। एनडीआरएफ ने अपना रिसर्च करके कुछ इक्विपमेंट बना रखे, जिससे कि जो हम एसडीआरएफ को ट्रेनिंग जिससे आपने हुक किया था बच्चे? हाँ, हुक किया था, लॉक किया था। अलग अलग टाइप की रिंग है हमारे पास, जो कलाई में फंसाने के लिए, हाथ में फंसाने के लिए, बॉडी में फंसाने के लिए, और मतलब जो दोनों हिप्स के बीच फंसाने के लिए हम एल रखते हैं, जिसको हमने उसकी बच्चे से यही देख रहा था। बार बार आप क्रॉस चेक कर रहे थे, करीब 100 बार आपने री अटेम्प्ट किया, फिर फाइनल पुल करने से पहले एक्चुअल में क्या, एक बार खींचना स्टार्ट कर दोगे रास्ते में बच्चे को, आप वापिस यदि हाथ से नहीं आएगा, हैवी बॉडी हाथ से ऊपर नहीं आएगा, तो फिर उसको इसलिए कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए हमने उसको एल से स्टेबल किया था, हिप से सपोर्ट दिया था उसको एल से, जिसकी वजह से बॉडी में 3 जगह सपोर्ट मिल रहा था उसको, हिप से और दोनों हाथों से। दोनों हाथ भी हमने उसके लॉक कर रखे, तो 3 जगह से लगातार सपोर्ट था। ऑक्सीजन पाइप और जो कैमरा है वो हम उसके ऊपर से जो है लगातार नजर। बाकी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वालों की वजह से हमको ये सबसे पहले पता चला था। हमारे पास रिक्वेशन भी नहीं आई थी, फिर भी हम चल दिए थे वहां से। हमको मीडिया, हमने न्यूज में देखा कि कहीं बोरवेल में बच्चा फंस गया। हमारी भी ये थी कि सकारात्मक सहयोग हो, बाधा ना बने, आपके काम में बिल्कुल सहयोग करें। नहीं, आपने पूरा सहयोग किया। मीडिया वालों की ओर से हमको कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिला। बाकी जो नहीं, मीडिया की वजह से हमको पता चला कि बोरवेल में ऑप्स हो गया है। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि पहले परिवारजनों ने कोशिश की थी बच्चे को निकालने की, कोशिश की थी, उन्होंने एक रस्सी से हुक डाल के ट्राई की थी, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगा एक्चुअल में कि पहले एक तो रस्सी उसके बॉडी पे पड़ी हुई थी, यदि उसको हम खींचते और बस रस्सी टाइट हो जाती तो उसको बचना हो सकता है नामुमकिन होता, बीच में हो सकता है कोई गले में फंदा फंस जाता। इसलिए हमने पहले एल डाल के, एक हुक डाल के उसकी वो रस्सी को निकाला था, जो 2 प्रयास में सफल रहा। उसके बाद एल निकालने के बाद हमने जो पहले गांव वालों ने भी एक सरिया डाल के भी रस्सी डाल रखी थी, उसको भी पहले बाहर निकाला, जिससे रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। ये वो टीम है बहादुर लोगों की जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बच्चे को फिलहाल हॉस्पिटल लेकर
ये आप वो जगह देखिए कि जिस बोरवेल के अंदर बच्चा था उसे वापस ढका गया है, कवर कर दिया गया है और इस जगह ये एलईडी जो है वो लगाई गई थी। इसको कंबल से क्रॉस कर दिया गया था, जो हम आपको बार बार नजर दिखा रहे थे। फिलहाल एक अपील जो इन्होंने की है योगेश कुमार जी ने, जो कि एनडीआरएफ के इस तरह के ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं, कि इस तरह का जो है मामला जो हो इस पूरे तरह के खड्डों में या बोरवेल में इस तरह की चीजों में सावधानी बरतें, इसको भूख दें, ढक दें, इस तरह की घटना ना हो। आज सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ जिसमें बच्चे का खुद का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, टीम का रहा, ग्रामीण लोगों का, ऑक्सीजन पहुंचाने वालों का, सभी लोगों ने बहुत मिलजुल करके काम किया। और बात देखिए, टीम पूरी बधाई की बात है और जिस तरह से आप यहाँ पर जो टीम को हेड कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी राहत और सुकून साफ तौर पर नजर आ रहा था। क्योंकि वो इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है। आप देखेंगे कि अभी ये वो सारे हुक हैं जो वापस एनडीआरएफ की टीम लेकर के जा रही है, जो एक एक करके अंदर पहुंचाए गए थे और इसमें जो बॉडी को हर अलग अलग पोर्शन से, एल से, हुक से, रिंग से हर तरह से सपोर्ट किया गया था। सर, आपकी हाथ की मिट्टी और आपकी चेहरे की थकान बता रही है 6.5 घंटे आप बोरवेल पे उल्टे झुके हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमार वर्मा है सर। कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया रहा सर। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। और किस तरह से सिचुएशन को बताएंगे आप? सिचुएशन को तो सर हमारे सर बताएंगे, वो बाहर में थे। मैंने पहले शुरू में बच्चे की पोजीशन चेक की। बच्चे की पोजीशन वो कंधे शोल्डर के और वो एक रस्सी पकड़ रखा था अंदर। तो मैंने उसको बच्चे को बोला कि हाथ ऊपर करके देखो, तो उसने बच्चे ने फिर हाथ थोड़ा हिलाया, तो उसका हाथ है ना इतना ऊपर आ रहा था। तो मेरे पास 3-4 प्रकार की रिंग होती है, हमारे पास 3-4 प्रकार की रिंग होती है, जिसमें हाथ में फंसाने वाली अलग होती है और यहाँ पे जो कमर में फंसाने वाली अलग होती है, अलग अलग साइज की है, जैसे बोरवेल की साइज है। तो उस हिसाब से हमने उसमें हमको पता लगा कि बच्चे के हाथ में हम रिंग फंसा सकते हैं। तो हमने पहले एक हाथ में फंसाई रिंग और वो टाइट कर दी, उसकी टाइट कर दी। फिर हमने फिर छोटा एक दिमाग वो लगाया, छोटा सा एक था, मतलब साथ वाले बेटे जो लेट रखे थे मेरे साथ, बोला यार एक हाथ से बच्चे का हाथ निकल सकता है, तो दोनों ही हाथों को तो बीच में ऐसा ना हो कि बीच में। हाँ, फिर हमने दूसरी रस्सी डाली, वो यहाँ से उसको वो छोड़ी, ये रस्सी दोनों हाथों में फंसा के दोनों में उसको जॉइंट कर दिया। फिर उसको हमने खींचा, हिप सपोर्ट भी दिया था उसको। हाँ सर, ये बात की बात है सर। पहले उसको हाथों से खींचा तो उसको थोड़ा यहाँ से छिल रहा था और ये रिंग भी यहाँ से बोला मेरे लग रहा है और मेरा छिल रहा शरीर। तो हमने फिर ठीक है उसको रोक दिया। फिर हमने एल उसके नीचे लगाया। नीचे लगाने के बाद में वो एल घूम नहीं रहा था, तो उसके पैरों पे नीचे एल लगाया। उसने वो पैरों पे, मतलब समझदार बच्चा था, उसने पैर ऊपर रख लिए और आराम से हमने उसी के सहारे खींचा, हाथों को सही से रखा, तो वो बाहर गया और हमारी खुशी रखना नहीं सर। कितने बजे आप यहाँ आ गए थे? टाइम तो सर मैंने देखा ही नहीं, मैं तो सीधा पहले तो फाटक थी बंद हो गई थी, उस फाटक को खुलवाए तुरंत भाग दौड़ के, और हम तो रास्ते में कहीं पे पानी के चेहरे की मिट्टी ये सारी चीजें नहाएंगे अच्छे से। अब ये सर सुबह ना गए वो ना लेंगे, सुकून के लिए बहुत बढ़िया आपने ऑपरेशन दिया। हमारे सर के ये सभी लोग हैं, सर का हम ले चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। ये सभी लोग हैं जो जुटे हुए हैं, इन लोगों के जज्बे को सलाम। कैसा लग रहा है आज? सर हमारे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस बच्चे को हमने किया है कि सिर्फ बिना बातचीत आप ही कर रहे थे ऊपर से बच्चे से? बातचीत कर रहे थे, हमारी साथी कर रही थी, बाकी रोड से हम पकड़ के उसको खींच रहे थे। जी जी जी। हमारे को बहुत खुशी हो रही है, एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई और बढ़िया सही सलामत। इस तरह के कितने ऑपरेशन हो चुके होंगे अब तक आपके कुल बोरवेल वाले? सर ये हमारा लगभग 5वां छठा ऑपरेशन है लाइव। इससे पहले सीकर में निकाला था हम लोगों ने 40 घंटे में, और खाटू श्याम में आधे घंटे में निकाल दिया। और सबसे बेस कीमती है कि अगर किसी बच्चे की जान लाइव निकाल ले तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी बात है। इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला। जी सर। और आपकी जो टेक्निक है उस पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, इसको अमल में ला। इस पे हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, रेस्ट टाइम या जो हर बार कुछ सीखते हैं, इम्प्रूवमेंट। जब भी हमारा फ्री टाइम होता है तो हमारी ट्रेनिंग लगातार चला करती है, ब्लड के रिगार्डिंग, बोरवेल या CBRN या बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, हमारी हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप देखेंगे कि ये सभी लोग हैं, गांव वाले हैं, पूरी प्रशासनिक टीम है, ये अधिकारी हैं बार बार समझा रहे थे कि हमें ऑपरेशन करना था। बधाई आपको, धन्यवाद। और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बच्चे का बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा।
एनडीआरएफ की टीम ने, एसडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मॉर्निंग में 7 बजे कॉल किया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। मॉर्निंग में कॉल करते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारा सिविल डिफेंस तीनों टीमें तत्काल रवाना हुई और अपने इक्विपमेंट्स के साथ आई। अभी बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया? बिल्कुल, सीएचसी जोबनेर गया है बच्चा पीसीएमएचओ की देखरेख में, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर जेके लोन शिफ्ट करना है तो उसको बच्चे को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देखिए प्रियंका, ये ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग है। हर एक चीज के बारे में आपको पल पल सारी चीज बताई। परिवार वाले साथ गए, बच्चे के जॉबनेर सीएचसी उसको ले जाया गया, वो मेडिकल मुआयना होकर के देखेंगे। अरबाज, देखिए प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि जैसे ही हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कॉल किया, त्वरित यहाँ पर एक्शन हुआ, यहाँ पर टीम आई और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए यही होता है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही या लेट लतीफी होती है तो बच्चे की जान पर बन सकती थी। अब ये भी एक कहना होगा यहाँ पर कि कुल मिलाकर सिर्फ 7 घंटे के अंदर ऑपरेशन को सक्सेसफुली जिस तरीके से नॉन स्टॉप चलाया गया, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि कई बार हमने देखा इस तरीके के हादसे में एक दिन लग जाता है। देखिए 40 घंटे तक का मुझे उन्होंने बताया कि पिछले 5 जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किए उसमें एक ऐसा था जिसके अंदर सीकर में 40 घंटे लग गए थे बच्चे को बाहर निकालने। तो ये बहुत बड़ी चीज समझना चाहिए कि 7 घंटे में इस ऑपरेशन को इतनी एक तरह से तल्ख धूप के अंदर तेज गर्मी में कर देना और नॉन स्टॉप इन सभी लोगों का 6.5 घंटे अगर हम किसी एक पोजीशन में इतने टेम्परेचर में अगर झुके रहेंगे तो हमारे ऊपर कई तरह की मतलब एक तरह के मौसम के असरात नजर आएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जाबाजी के साथ काम करते हैं और हर बार अपने मिशन से कुछ न कुछ सीख करके देखिए गहराई तो छोटी छोटी नहीं थी, बोरवेल की जो गहराई थी वो 90 फीट थी और वो टेक्निक जो हुक के जरिए उन्होंने इस्तेमाल किया, आखिरकार ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। एक चीज और अरबाज है, जब आप तमाम यहाँ पे टीम के लोगों से बात कर रहे थे, एनडीआरएफ की जो टीम को हेड कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की समझदारी की दाद दे रहे थे, हिम्मत की दाद दे रहे थे। जाहिर तौर पर बहुत छोटा बच्चा है, 11 साल की सिर्फ उम्र है, और इतने गहराई में जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, अंधेरा होता है, तो अच्छे यहाँ पर उनके पसीने बस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे ने अपनी हिम्मत दिखाई और जैसे जैसे गाइडेंस वहां बाहर से मिल रही थी टीम की तरफ से, उसको वो फॉलो करता रहा बच्चा। हॉस्पिटल में अभी उसका चेकअप। जी बिल्कुल, देखिए कि बच्चा कोई भी हो, अगर वो इतने अंधेरे में गहराई में गिर जाए, बहुत से बच्चे तो सिर्फ इस दहशत से ही बहुत ज्यादा नुकसान उठा जाए, जो वो दहशत उनको उस जगह पर उस अंदर गहराई में अंधेरे में होती है, क्योंकि बाहर से सभी लोगों को आवाज दे रहा था। बच्चे ने मुझे बताया कि उसकी नाना ने सबसे पहले आवाज उसने खुद ने दी थी, नानी ने आवाज सुनी, उसकी माँ को बुलाया, सब लोग आए, उसको निकालने की कोशिश की गई, नॉन स्टॉप कोशिश की जाती रही। कई फेलियर हुए इस अटेम्प्ट के अंदर, बार बार फेलियर होने के बावजूद बच्चे ने न हिम्मत हारी न घबराया। जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ से टीम के द्वारा मिल रहे थे वैसे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहा था, क्योंकि इन्होंने बताया कि 40 घंटे का ऑपरेशन था, उसमें दिक्कत ये थी कि बच्चा बहुत छोटा था और मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं था, लिहाजा उनको उस ऑपरेशन में 40 घंटे इसलिए लग गए और इस ऑपरेशन में 7 घंटे में महज इसलिए काम कर लिया गया क्योंकि बच्चे ने इनको पूरा कोऑपरेट किया। मैं बार बार आपको कह रहा था कि ऊपर जितने भी लोग लगे हुए हैं, इनका जो एफर्ट है वो 50% काउंट होगा और नीचे बच्चे का खुद का एफर्ट भी 50% ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो इनके एफर्ट में 50% सपोर्ट करेगा, तभी ये पूरा मिशन एग्जीक्यूट हो पाएगा सक्सेसफुली। और वैसा ही हुआ, बच्चे ने एल शेप को सपोर्ट किया, बॉडी को सपोर्ट किया, उसको पुल करते वक्त उसने पूरा जॉइंट और मजबूती से पकड़ बनाए रखी और सक्सेसफुली वो बाहर आ गया। शुरुआत में भीड़ को देख करके एकदम से घबराया, माँ की तरफ भी उसने देखा, थोड़ा सा बिलखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हल्ला मचा वापस उसको एम्बुलेंस में सीएचसी जोबनेर की तरफ जो है रवाना कर दिया गया। ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बना दिया गया था ताकि रास्ते में। अरबाज, क्या जानकारी आपके पास मिली? हालांकि हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि मेडिकली जो एम्बुलेंस है उसके जरिए अस्पतालों से ले जाया गया है। किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है लकी की? देखिए हम अब अगला अपना जो पड़ाव है सीधा वहीं डालेंगे, हॉस्पिटल जाकर के बच्चे की हालत जानने की कोशिश करेंगे, कैसी है कैसी नहीं है, वहां से उसको वहीं रखा जा रहा है या जयपुर रेफर किया जा रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी के साथ में हम अस्पताल से अपडेट आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो हालात है इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो अब हम आपको बता चुके हैं। अरबाज, देखिए अंत भला तो सब भला, कहते हैं कि अगर सब कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो सब कुछ मतलब राहत की एक सांस ली जा सकती है। कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत पल है, राहत का पल है, सुकून का पल है, और वो तमाम पल हम आपके जरिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब देखिए मिट्टी से सना हुआ बच्चा एकदम बाहर आता है, हतपट रह जाता है भीड़ को देखकर। लेकिन हौसले की भी तारीफ करनी होगी कि उसके 7 घंटे इतनी गहराई में वो रहा, और हालांकि वो रोया भी, घबराया भी, लेकिन अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। अरबाज, ये बताइए, चूंकि क्या आप लगातार पूरे मिशन को कवर करते रहे,
सुबह 8 साढ़े 8 बजे से वहां पर आप मौजूद है जब से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 7 घंटे में कभी ऐसा लगा कि ये जो फेलियर अटेम्प्ट हो रहे हैं बहुत मुश्किल होगा, अब मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? क्या मन में इस तरीके के विचार आपके आए या टीम के सदस्यों के आए जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे? देखिए, शुरुआत में जब इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तब ना तो बच्चे के पास ऑक्सीजन पहुंचा था, ना ही जो वो वायर कैम पहुंचा था जिसके जरिए हमने बच्चे के अंदर के शॉट्स आपको दिखाए थे। जैसे जैसे सिचुएशन जो है बदलती गई वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। टीम का भी, पत्रकारों का भी, सभी लोगों ने देखा, क्योंकि पहले हमें भी घबराहट थी, पता नहीं था, एक अंधेरा था, क्या होगा, कैसे बच्चा निकलेगा, कितना फंसा हुआ है, बॉडी में इंजरीज कितनी है और जो इक्विपमेंट है हमारे वो कितना काम करेंगे नहीं करेंगे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस उन्होंने कह दिया था कि हमें अपने काम पर भरोसा है, पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके हैं, आप हमें जगह दीजिए, हम अपना काम करेंगे, बच्चे को हुक करेंगे और ऊपर से निकालेंगे। प्रशासन ने इनकी बात को जो है मानते हुए इन्हें अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं गुलाब जो है यहाँ पर लालचंद कटारिया, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि प्लान बी तैयार रखिए। उन्होंने बाकायदा जेसीबी मंगा करके पास में खुदवाना भी कोशिश शुरू किया था। लेकिन जैसे ही इक्विपमेंट पहुंचे, हमने बच्चों को ऑक्सीजन जो यहाँ पर पहुंचते हुए देखा, वहां पर बच्चे को ग्लूकोज पहुंचता हुआ, पानी पहुंचता हुआ, कोल्ड ड्रिंक उसको पहुंचाई गई, कुछ बिस्किट उसको दिए गए, तब कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा पूरी तरह से होश में है, बातचीत कर रहा। बच्चे को भी काफी हिम्मत हुई सभी लोगों से बातचीत करके कि ये सब लोग मेरे साथ में हैं, घबराने की कोई बात नहीं। गहराई को लेकर के इसलिए डर था क्योंकि ये जो टोटल डेप्थ थी इस बोरवेल की, इसके परिवार वालों ने जो बताई थी शुरू में, वो 200 फीट थी। 200 फीट में से इसको काफी हद तक अंदर भर दिया गया था, इसके अंदर जो है रेत डाल दी गई थी। तो ऐसे में कितना ये भरा है, कितना यहाँ खाली है, कितनी डेप्थ है, ये चीजें सिर्फ अंदाजे से बताई जा रही थी। एग्जैक्टली जब डेप्थ नापी गई तब पता चला कि ये 60 फीट है। 60 फीट पर बच्चे का पैर रुक चुका था क्योंकि नीचे मिट्टी थी। वहां से सारी चीजें करने शुरू किया गया। 2 बार जो है फेलियर भी हुआ, लेकिन तीसरी बार में जब सारी चीजों को असेस किया गया, करीब 100 बार इन्होंने मेरे सामने उसको बार बार क्रॉस चेक किया कि कहां पर बॉडी वेट पड़ेगा, किस तरह से खींचा जाएगा, बच्चा कितना तैयार है सपोर्ट करने के लिए। फाइनली बच्चा बाहर आया तो मुस्कान बाहर आई, पूरे गांव के आसपास के लोगों की भीड़ की। जाहिर हो अरबाज, क्योंकि कई बार फेलियर अटेम्प्ट्स हुए, कई बार बातचीत हुई, फैसला लिया गया, मीटिंग हुई कि आखिरकार कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। जाहिर तौर पर एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम फुल ट्रेंड होती है इस तरीके के एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इन सबके बीच में यह ऑपरेशन बहुत कम वक्त में अंजाम दिया गया है। ये भी साफ तौर पर एक बधाई के पात्र पूरी टीम है इसके लिए कहा जा सकता है, चूंकि 7 घंटे बहुत ज्यादा टाइम, 90 फीट की चूंकि बड़ी गहराई है उससे निकालना, कई चुनौतियां, और ये हो सकता था कि इस ऑपरेशन को और भी कम वक्त में अंजाम दिया जा सकता था अरबाज, अगर जो ग्रामीणों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये कोशिश चुनौती सामने बन जाएंगी। जिस तरह से उन्होंने रस्सी के जरिए यहां पर बच्चे को निकालने की कोशिश की, रॉड डाली, तो उसे भी बाहर निकालने में एनडीआरएफ को काफी वक्त लग गया। लेकिन पहले जो सुबह क्या हुआ था, जिसकी जानकारी मिली, आसपास के ग्रामीण जो लोग थे उन लोगों ने एक रस्सी यहाँ मंगाई, रस्सी अंदर डाली, बच्चे को पकड़ाने की कोशिश की, उससे बच्चे को खींचने की कोशिश की। ना तो बच्चा हाथ फंसोने की वजह से उस रस्सी को पकड़ बना पाया, ना ही उसको ऊपर खींचा जा सका, बल्कि इस कोशिश में जो रस्सी थी वो उसी बोरवेल में छूट गई जो बच्चे के ऊपर ढके। ऐसे में बड़ा एक तरह से देखा जाए थोड़ा सिचुएशन क्वेश्चन मार्क वाली हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि रस्सी कहाँ पर है, बच्चा कहाँ पर है, क्या सिचुएशन है। तो काफी टाइम, जो करीब शुरुआती 1-1.5 घंटा जो था वो इसी में खर्च हो गया कि उस रस्सी को निकाल करके पहले सिचुएशन को देखा जाए, बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। लास्ट में ऑक्सीजन के पाइप भी डबल कर दिए गए थे क्योंकि बच्चे को एनर्जी लगानी थी। ऐसे में जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है उतनी ज्यादा उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो वो सारी चीजें हैं जो अब सबक लेने के काम में आएंगी कि इन चीजों से सीखा जाना चाहिए, काम में लिया जाना चाहिए। ये आप देखेंगे ये पूरे ग्रामीण है, सुबह से सभी लोग आए हुए थे, ये टीम है, सभी लोग यहाँ बैठे थे टकटकी लगाए हुए, सभी को इंतजार था, सभी के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सबक भी लेंगे कि अपने आसपास के जहाँ भी इनको बोरवेल मिलेंगे उनको ढकेंगे। कुछ पुलिस के साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं, लगातार भूपेंद्र सिंह जी सुबह से यहाँ मौजूद थे। सब कैसे आपने सिचुएशन को डील किया, बड़ा मुश्किल हालात था? देखिए, ये अपने आप में एक दुखद घटना थी जिसमें कोई 8-9 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। तो उसके बाद हमें सबसे पहले थाने से सूचना मिली, तो एसडीआरएफ की टीम हमारी गाड़ोता से उच्च अधिकारियों के निर्देश पे कमांडेंट और एडीजी साहब का तुरंत जाकर रेस्क्यू करिए। हमारी पूरी टीम 12 आदमियों के साथ 2 पीसी साहिबान ये आकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे और उसके बाद एनडीआरएफ ने भी हमें ज्वाइन किया। तो दोनों के सतत प्रयास से और काम पूरा हो पाया। लेकिन एक चीज की अपील आपसे भी हम करेंगे
जी। आसपास के इलाके में लोगों से बातचीत करके उनकी समझाइश भी की जाए कि भैया बोरवेल से खुले मत छोड़ो। नहीं, ये बार बार प्रशासन की तरफ से भी इसमें प्रिकॉशन और वो जारी की जाती है अलर्ट्स, और इसमें गवर्नमेंट का डेडिकेटेड नंबर है। यदि किसी के दूसरे के भी खेत में या दूसरी जगह भी है तो उसको भी संपर्क लाइन पर डालें ताकि प्रशासन उस पर एक्शन ले सके। और SDRF का भी एक नंबर है जिसपे इस तरह की सूचनाएं दी जाए ताकि हम प्रशासन से भी बार बार संपर्क करके मॉनिटर कर वो टाइमली बंद हो सके। ये सभी की नैतिक बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, सहयोग रहा। अरे हम तो सब आपके साथ हैं। तो ये सिचुएशन है, फिलहाल के लिए हम यहाँ से इतना ही दिखा पाएंगे क्योंकि हमें आगे पहुंचना है हॉस्पिटल के लिए और वहाँ बच्चे को फॉलो करना है कि जो बच्चा है अक्की उसकी तबीयत कैसी है, उसके हालात जाहिर तौर पर अरबाज, कैसे चूंकि उसका आप भी मुआयना लगातार 42 डिग्री टेम्परेचर में रिपोर्टिंग दोपहर से कर रहे हैं और पूरे ऑपरेशन के पल पल की तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई है, हर एक अपडेट दी है। शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि अरबाज को आगे भी रिपोर्टिंग जारी रखनी है और उस अस्पताल तक पहुंचना है जहां पर वो बच्चा इस वक्त पहुंचा हुआ है, इसका पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है। हालांकि अभी जो टीम थे उनके सदस्यों से जब बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि बच्चा एकदम सुरक्षित है, सकुशल है, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज होती है कि पूरा मेडिकल चेकअप होता है। चूंकि आपने देखा ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब लकी जो 11 साल का मासूम जिसे बाहर निकाला गया, देखिए मिट्टी में लथपथ था और थोड़ा वो घबराया इतनी ज्यादा भीड़ को देख के। चूंकि 7 घंटे आप सोचिए अंधेरे में गड्ढे के अंदर वो रहा और उसके बाद उसने जब उजाला देखा होगा तो क्या उसके मन में भावनाएं चल रही होंगी। सबसे पहले उसे परिजनों से मिलवाया गया और उसे सीधे यहां से भीड़ से हटाकर जो एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पर पहले से मौजूद उसमें बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसका पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके बाद उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान तमाम लोगों से भी अपील करता है कि आपके पास अगर बोरवेल खुले हुए हैं तो आप तत्काल प्रशासन को, पुलिस को जानकारी दें ताकि उसे भरने का काम किया जा सके। इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के सबक इन हादसों से जरूर लिया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि अगर अंत भला तो सब भला, तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन आखिरी मुकाम तक पहुंचा। 10 फीट तक वो पहुंचा था। लगातार वो तस्वीर बोरवेल के अंदर की भी न्यूज 18 राजस्थान देते रहा और 7 घंटे की मशक्कत के बाद नॉन स्टॉप ऑपरेशन में आखिरकार ये सक्सेस हाथ लगी है कि लक्की को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वक्त छोड़े से ब्रेक।